वंदे मातरम। सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की। जी हां, लोगों के दिलों में आज भी कोरोना का डर सता रहा है। आखिर क्यों ना हो, कोरोना की पहली और दूसरी लहर से उबरने के बाद अब तीसरी लहर की दस्तक सुनाई दे रही है, क्योंकि अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से फैल रहा है। तो जिस तरह से ओमिक्रॉन सामने आया, उसके बाद इसे तीसरी लहर की दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में भी लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अब वैक्सीनेशन से मिली सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सभी राज्यों को ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 300 केस आ चुके हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं केंद्र ने राज्यों को भी आगाह करते हुए कहा है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन करीब 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और कुछ राज्यों में नए साल के जश्न से पहले सख्ती भी शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि वो पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। इस दौरान जस्टिस ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर भी सतर्कता और कोई और उपाय जो है वो आजमाए जाए। तो ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। और अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर तीसरी लहर की दस्तक को लेकर ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो भारत में लगातार पॉजिटिव मामले बढ़े हैं, इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। सभी राज्यों को ओमिक्रॉन पर सतर्कता बरतने के आदेश। तो कुछ राज्यों में नए साल के जश्न से पहले सख्ती लगना भी शुरू हो गई और सबसे पहले मध्य प्रदेश में यह फैसला लिया गया है नाइट कर्फ्यू का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सभी राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में चुनाव है उससे पहले चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीएम और सीईसी चुनाव टालने की अपील भी जस्टिस की तरफ से की गई है। तो रैलियों में भीड़ पर रोक लगाए। तो जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से चिंता बढ़ रही है, उसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों में हड़कंप मचा हुआ है। सतर्कता बढ़ती जा रही है और एक एक कर फैसले भी लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई है और अपील की गई है कि चुनावों को लेकर कोई बेहतरीन कदम यहां पर उठाए जाए, ताकि चाहे वो टीवी है, समाचार पत्र, इनके जरिए चुनाव प्रचार किया जाए और चुनाव पर रोक लगाने की बात भी कहीं ना कहीं उन्होंने कही कि यह सुझाव भी हो सकता है एहतियात के लिए। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और चर्चा में हमारे साथ लखनऊ आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। रमा जी, आऊंगी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड पर क्या हालात हैं और क्या सरकार के फैसले यहां पर है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव से। प्रदीप, अब जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद एक एक कर जो राज्य स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, इसी कड़ी में अब यूपी में भी नई गाइडलाइन जारी हो गई। जल्दी से दर्शकों को रूबरू कराए उस गाइडलाइन से। बिल्कुल, जिस तरह से ओमिक्रॉन और कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की जो है मुश्किलें बढ़ रही थी, मुख्यमंत्री ने इस पर जो है एक आपात मीटिंग भी बुलाई थी और जिसको देखते हुए जो है आज ये आदेश आया है कि अब उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू का जो है ऐलान कर दिया गया 25 तारीख से, यानी कल से रात्रि कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू था पहले जो था, अब उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 11 बजे से 5 बजे तक कोई भी जो सार्वजनिक शादियाँ होती थी, जो बड़े पैमाने पर जो लोग वहाँ आते थे, अब उनके संख्या में जो है प्रतिबंध कर दिया गया, उनकी संख्या को प्रतिबंधित कर दिया गया। 200 से ज़्यादा लोग शादियों में नहीं आएंगे। इसके अलावा जो दुकानदार है वो दुकानदार नो मास्क नो सामान, इस तरह से उनको अवेयरनेस फैलानी है। और इसके अलावा जो आम लोग हैं, आम लोगों से भी सरकार ने ये गुजारिश की है कि जितनी ज़्यादा हो सके अवेयरनेस फैलाएं, सतर्क रहें, ताकि इस जो नया वेरिएंट आया है इससे हम बच सकें। जी आसमा।
बिल्कुल आएंगे आपके पास और समझने की कोशिश करेंगे कि आदेश जो जारी कर दिए गए, अमली जामा किस कब से पहनाया जाएगा और किस तरह से पहनाया जाएगा। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव भी लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर रमा, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका नेटवर्क 10 में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि इसको पहले ही साफ किया गया है कि अभी तक जो माइल्ड है इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में ये घातक नहीं, संक्रामक है। लेकिन चिंता बढ़ रही है और इसी के साथ तीसरी आहट को भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है। आप क्या मानती हैं? जी नहीं, आपने जो भी कहा वो काफी सही है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और ये भी सच है कि ओमाइक्रोन की ट्रांसमिसिबिलिटी जिसको कहते हैं, संक्रमण करने का जो सामर्थ्य है वो बहुत ज्यादा है डेल्टा वायरस के तुलना में। सेकेंड वेव में डेल्टा वायरस मैक्सिमम था और उससे बहुत सीरियस इलनेसेस हो रही थी। ओमाइक्रोन से अभी तक जितने भी केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो लगभग 358 इंडिया में हुए हैं और यूपी में भी 20-22 केसेस की रिपोर्ट थी, वो सीरियसली इल पेशेंट्स नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि कौन सा पेशेंट सीरियस हो जाएगा। अगर उसमें मेडिकल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन पर तो किसी भी बीमारी का असर बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हम लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना निहायत ही जरूरी है। बिल्कुल इससे हमें अलग नहीं होना चाहिए। सरकार जो भी कर रही है वो हमारे भले के लिए कर रही है और इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है। हम लोगों को यही चाहिए कि हम मास्क लगा के रहें, भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अनावश्यक वस्तुओं को हाथ न लगाएं, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करते रहें। तो इन बातों को भूलना नहीं है। और त्योहार के सेलिब्रेशंस तो सब चाहते हैं, सब करते हैं। एक साल तक तो सब बहुत दबा हुआ रहा, तो खुश होने का हक सबको है। लेकिन जो व्यवस्था है कोविड के लिए, उसको दिमाग में रखना अत्यंत ही आवश्यक है। इन सारे लिमिटेशंस के साथ हमें सेलिब्रेट करना है हर त्योहार को, हर खुशी को। ये भी जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे। लेकिन कोरोना से हम लोगों को बचना है, हर हाल में बचना है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से भी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज जो टिप्पणी यहाँ पर की गई है और अपील भी की गई है राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से, पीएम मोदी से, कि चुनाव को लेकर जो विकल्प है कोई और यहाँ पर लिए जाएं, चुनाव को रोका जाए और प्रचार प्रसार के लिए भी कोई और माध्यम यहाँ पर चुने जाएं, बजाय जनता के बीच पहुंचने में, इतनी भीड़ इकट्ठा करने में। इस टिप्पणी को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक माहौल है। चूंकि इलेक्शंस बिल्कुल पास में हैं, तो चुनाव प्रचार सारी पार्टीज कर ही रही हैं। लेकिन जो रूल्स हैं, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो तो हर व्यक्ति के लिए है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो लोग राजनीतिक रैलियों में आ रहे हैं उन पर कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ेगा या वो बीमारी से बचने की 100% गारंटी है, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो हर व्यक्ति विशेष को सोचना है, हर संस्था को सोचना है कि हम लोग कैसे बच सकते हैं। बाकी चीजों पर जैसे एप्लीकेबल हैं ये रूल्स, वैसे राजनीतिक दलों पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली जी भी जुड़ गए। एम वली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये चर्चा एक बार फिर से हम करने को मजबूर है, क्योंकि दिन पर दिन जो है लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता भी बढ़ा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार पर हो, और अब सख्ती भी बरतना राज्य स्तर पर शुरू कर दी गई है। बिल्कुल अर्चना जी, आपकी जो मजबूरी नहीं है, ये आप एक देश की सेवा कर रहे हैं। आपका चैनल लोगों को आगाह कर रहा है, लोगों के सामने समस्याओं को ला रहा है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ओमिक्रॉन और क्राउड, भीड़। तो भीड़ को हम जितना अवॉइड कर सकें ऐसे फेस्टिव सीजन में, न्यू ईयर क्रिसमस के सीजन में, तो वो सबसे अच्छा होगा देश के लिए भी, हमारे लिए भी, और हमसे संक्रमित होने वाले दूसरे लोगों के लिए भी। जिस तेजी से ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं, मैं ये कहूंगा बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि सामने आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम टेस्ट करते जा रहे हैं, हम अपनी टेस्ट की गति बढ़ा रहे हैं, तो ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, और दिल्ली भी पीछे नहीं है,
तो ये जो ओमिक्रॉन है क्योंकि तेजी से फैलता है इसलिए इसका आकलन करना, इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन करना बहुत आसान काम नहीं है। इससे बचना जो है वो बहुत आसान है, वो लोग वो नहीं कर रहे हैं, इससे बच नहीं रहे हैं, बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फंक्शंस में जा रहे हैं, मैरिजेस में जा रहे हैं। अभी बहुत उत्सुकता है, दिल्ली में तो खैर डीडीएमए ने कुछ बैन लगाए हैं, तो देखिए कहाँ तक वो कामयाब होंगे। उसमें उन्होंने एक चीज छोड़ दिया है कि मतलब पब्लिक प्लेस पे नहीं होगा, फार्म हाउसेज में हो सकता है, घरों में हो सकता है। अब वो तो क्लोज स्पेस की बात है ना, तो ये कैसे हमको खुद ही इम्प्लीमेंट करना है, हमको खुद अपने से अनुशासित बनना है। सबसे बड़ा मैसेज इसका यही है, आपकी मेहनत और हमारी मेहनत का, कि हम खुद से आत्मनिर्भर होके सेल्फ डिसिप्लिन रहें। आत्म अनुशासन भी आत्मनिर्भरता का एक अंग है और हमको डिसिप्लिन रहना है, मास्क लगाना है। और सबसे बड़ी बात जो कमी है इस वक्त की, वो टीके जिन लोगों को नहीं लगे हैं वो तुरंत जाए, टीका लगवाएं और अपने को इम्यून करें। तो ये तीनों चीजें अगर हम कर लेंगे तो रिस्क मेरे हिसाब से बहुत कम रह जाएगा। और अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे तो सफर करेंगे। और ओमिक्रॉन के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। ये WHO ने पहली बार इतनी सख्त चेतावनी दी है। सेकेंड वेव जब आ रही थी तब WHO इतना सख्त नहीं था। और सौम्या स्वामीनाथन जी का तो ये कहना है कि अभी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई कंसोलिडेटेड फिगर नहीं है कि कितना फैलेगा। ये थर्ड वेव वगैरह का जो प्रेडिक्शन है ये अपनी जगह ठीक है, हो सकता है, लेकिन जो प्रेडिक्शन से भी ज्यादा अगर हो जाए तो कोई क्या कर लेगा। तो इसलिए हमें बहुत संभल के चलना है और हमें बच्चों को अपने सुरक्षित रखना है, घरों में बाहर नहीं जाना है, भीड़ के मौकों पर नहीं जाना है। और ये ऐसा मौका है क्रिसमस का कि इसमें शायद थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद सख्ती होगी बहुत जबरदस्त। न्यू ईयर तक हमको सख्ती करनी पड़ेगी। और ये सख्ती की जरूरत तभी आन पड़ती है कि जब लोग लीनियंट हो जाते हैं, लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने लगते हैं। लीनियंट नहीं, लापरवाह हो जाते हैं जी। और देखिए चुनाव की आपने बहुत तफसील से बात की और इसका हाई कोर्ट को और आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की है एक साहब ने, तो वो सब डिस्कस हो रहा है। ये सब चीजें डिस्कस हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल एक बहुत विस्तृत मीटिंग ली है और उनका भी इन्हीं 3-4 बिंदुओं पे जोर था कि आप टीके को देखिए, टीका जिनको नहीं लगा उनको लगाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, अनुशासित रहिए, जान है तो जहान है। उनका भी बड़ा जो क्रक्स ऑफ दी मीटिंग था वो यही था कि सावधानी रखिए। तो सावधानी रखना हमारा सबका काम है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जब बीमारी इतनी बढ़ जाएगी तो फिर सब हाथ उठा देंगे। तो इसलिए बीमारी को बढ़ने देने से रोकने का काम हमारा है। डॉक्टर्स का काम है इलाज करें और पब्लिक का काम है उनकी बात यानी कि जो आपकी बात सुने, इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या कुछ ऐसा उनको फील हो रहा है तो वो आगे आएं और डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें, उनसे ट्रीटमेंट लें बजाय छुपाने के। और बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि बढ़ नहीं रहे हैं, सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है। रमा जी, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं अंबली जी की इस बात से, क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना है और ये पॉइंट लाजमी भी है कि ये जो मामले हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि जब से टेस्टिंग शुरू हुई है सामने आने शुरू हो गए हैं। और लोगों की लापरवाही को लेकर भी कहा उन्होंने। डॉक्टर रमा जी, आप सुन पा रही हैं? जी हाँ, अब सुनाई दे रहा है जी। डॉक्टर रमा जी जी हाँ, ये गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से आ रही हैं वो हर व्यक्ति के भले के लिए है, हमें बीमारी से बचाने के लिए है। सेकेंड वेव में सबने देखा कि कितनी परेशानी हुई, कितने ज्यादा मरीज आ गए, जितनी व्यवस्था थी उससे 10 गुना ज्यादा भर्तियों की जरूरत हुई, कितने लोगों की मौत हुई। तो इस चीज को जहन में रखते हुए दोबारा से ये स्थिति कतई नहीं आनी चाहिए। ओमाइक्रॉन की स्टडी अभी इतनी ज्यादा तो हुई नहीं है कि उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हालांकि ब्रिटेन में, यूएस में नंबर ऑफ केसेस भी बहुत ज्यादा हैं और कई लोग भर्ती भी हुई हैं, लेकिन हम लोगों को उनकी परेशानी और वहाँ की बीमारी, वहाँ के इंतजामात देखते हुए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। 30 अप्रैल 2021 को याद करिए, जिस दिन 4 लाख केसेस हमारे यहाँ रिकॉर्ड हुए थे, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट डेटा था। तो ये परेशानी वाली स्थिति तो जनता के लिए भी होती है। डॉक्टर्स भी कितने मृत्यु प्राप्त हुए, कितने पैरामेडिकल्स हमारे गए। तो शरीर जिसका भी है उसको बीमारी की आशंका लगी हुई है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि दूसरों को अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए
पूरी सावधानी बरतें और बीमारी को अपने आप तक न आने दें। और कोई आते भी है तो वो लोग आगे आएं और उस चीज को सामने रखें ताकि उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो, बजाय ये जो संक्रमण है वो फैले। डॉक्टर अंबली जी, आखिरी में आपसे सुझाव लेना चाहेंगे कि क्या आप उन लोगों को सुझाव देना चाहते हैं जो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं और अभी तक जिन्होंने दूसरी डोज जो है वो वैक्सीन की नहीं लगवाई है? देखिए, वैक्सीन जो है हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण हथियार है और सबसे कन्फर्म रोकना जो रुकावट है, रोकथाम है, उसका हथियार है। उसको अवेल करने की अब हमारे पास कोई भी ये नहीं है कि वैक्सीन कम है या दिया नहीं जा रहा है या अवेलेबल नहीं है या स्टाफ नहीं है। सब लोग वैक्सीन के लिए सामने आए और एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनको एक भी डोज नहीं लगी है। प्लीज वैक्सीन लगवाएं, दोनों डोज अपनी पूरी कर लें। उसके बाद प्रशासन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगी कि बूस्टर डोज की जरूरत है कि नहीं, बच्चों को कब शुरू होगा। लेकिन अभी बच्चों को प्रोटेक्ट घर में रखिए, बच्चों को बिल्कुल मत निकालिए घर से, क्योंकि उनको अगर एक्सपोजर होगा तो उसके लिए हमारे पास कम सुविधाएं हैं। एक बात। दूसरे, बच्चे अनवैक्सीनेटेड है, उनमें ये वायरस कौन सा विकराल रूप धारण करेगा, कितनी सफरिंग होगी बच्चों में, ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ केसेस मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के बच्चों में रिपोर्ट हुए हैं। तीसरा, एडल्ट्स जो हैं, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको जरूर दोनों डोज टीका की लगवा दें आप। अगर वो बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में बुला के लगवाइए। चौथा, मास्क लगाइए। पांचवा, हैंड सैनिटाइज रखिए। और वो कोविड की जो चीजें हमने सीखी हैं दूसरी वेव से, उनको मत भूलिए। हम जानते सब हैं इस समय, मीडिया की कोशिशों से, आप जैसे लोगों की चेताने से, बताने से सबको पता है, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। ओमिक्रॉन के बारे में भी जनरल नॉलेज सबकी बहुत अच्छी है। जो सुझाव डॉक्टर अंबली जी और रमा जी आप दोनों ने दिए हैं, वो सुझाव को लोग समझे और समझकर उसे अपने पालन में लाएं, ताकि इस जंग से हम जीत जाएं और ये जो संक्रमण को लेकर चिंता बनी हुई है वो दूर हो जाए। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने सुझाव रखने के लिए। तो जाहिर तौर पर चिंता है और चिंता में हम लोगों को अपनी भागीदारी निभानी होगी। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।